नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक और चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कहीं पर आपको अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो कहीं पर संख्या से देखने को मिलेगा, तो इसी प्रकार से कहीं पर आपको सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सभी प्रश्नों का मिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं जहां सीजी व्यापम लगा या फिर कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है जहां पर रीजनिंग से क्वेश्चन आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो इसको जरूर अंत तक देखिएगा। और जैसे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो जिस प्रकार हम लोग कहते हैं, बताते हैं आपको कि आपको क्या करना है, एक पेन कॉपी लेना है और वहाँ पर आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 26 तक के नंबर डाल लेने हैं। फिर वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, अर्थात आप अपने से बना करके भी देखिएगा। फिर यहाँ आप लोग आंसर मैच कीजिएगा। फिर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितना आपका आंसर सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला प्रश्न जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है विषम अक्षर समूह को पहचाने। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमको दिया है। चारों में से अलग कौन है ना, ये हमको यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, चारों में से अलग कौन है, ये हमको पहचानना है। और ये कौन सा एग्जाम है, तो सीजी व्यापम का KADI फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होता है 2019 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है IXN, ऑप्शन बी दिया है UKE, ऑप्शन सी दिया है UPO और ऑप्शन डी दिया है IXE। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो कुछ रिलेशन निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप लोग कॉमन से अगर इसको चेक करोगे ना तो आपको एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी की बात की जाए तो यहाँ पर देखो AEIOU, ये हमारे पास क्या होता है, 5 स्वर होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 2 स्वर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 2 स्वर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी आपको क्या 2 स्वर देखने को मिलेगा इंग्लिश का। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको 1 स्वर देखने को मिला। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन ए होगा, क्योंकि सभी में क्या है 2 यहाँ पर आपको देखने को मिला स्वर, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ 1 स्वर देखने को मिला है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें दिया है दिए गए संख्या त्रय समूह में विषम त्रय की पहचान करें। ठीक है, विषम यहाँ पर कौन है ना, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, विषम को यहाँ पर हमको यहाँ बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए में देख सकते हैं 9, 21 और 241 दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12, 19 और क्या दिया है 324 दिया है। फिर यहाँ देखिएगा 18, 24, उसके बाद दिया है 576। यहाँ दिया है आपको 16, 22 और 484। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया है। तो चलिए इसका हमको आंसर यहाँ पर निकालना है कि आंसर इसका क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन ए हम लोग पहले चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, तो जो 9 है ना वो क्या है, एक भाज्य संख्या है। 21 भी एक भाज्य संख्या है और 441 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। बी की बात की जाए तो 12 एक भाज्य संख्या, लेकिन 19 क्या यहाँ पर एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 19 क्या एक प्राइम नंबर है, अर्थात एक अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर जो अंतिम में दिया है 324, ये भी क्या एक भाज्य संख्या है। 18, 24 और 576 तीनों की तीनों भाज्य संख्या है। और यहाँ पर देखिएगा 16, 22 और 484, ये भी क्या है, तीनों के तीनों भाज्य संख्या है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिला, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा मिला है, ऑप्शन बी, जहाँ पर क्या है 2 तो आपको भाज्य संख्या देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पर एक क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बाकी तीनों से तो अलग हो गया। तो इसका जो आंसर होगा ना, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया, विषम अक्षर समूह को पहचानिए करके दिया। ठीक है, तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया है LRWAD, ऑप्शन बी में दिया है TZDIL, फिर ऑप्शन सी में दिया है MSXBE और ऑप्शन जो डी है ना वहाँ पर दिया है XDIMP। ठीक है, तो इस प्रकार हमको बताना है कि चारों में से जो विषम है ना वह कौन सा है, अर्थात चारों में से जो अलग है ना वह कौन सा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए को हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं। ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा LRWAD। एल का जो नंबर होता है कितने नंबर का होता है, तो एल जो होता है ना 12वें नंबर का होता है। ठीक है, फिर वहाँ पर देखिएगा आर है मतलब ये कितने नंबर का है, 18वें नंबर का होता है। तो दोनों के बीच में 6 का गैप है। अब उसके बाद देखिएगा डब्लू जो होता है ना वह 23वें नंबर का होता है। ठीक है, डब्लू जो होता है 23वें नंबर का होता है, अर्थात इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, इन दोनों के बीच में क्या है 5 का गैप है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 का गैप। ठीक है, 4 का गैप होगा क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है
ए का जो नंबर होता है 1 होता है। अब ये देखो यहाँ पर क्या डब्लू है, तो यहाँ पर मैं हमको 4 स्टेप जाना है, तो डब्लू के बाद क्या होगा एक्स वाई जेड, ये 3 स्टेप हुआ। और इसमें एक और जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वापस से ए मिलेगा, क्योंकि ये क्या है एक रोटेशन में चलता है। ठीक है, क्या होता है रोटेशन में चलता है, तो 26 के बाद फिर आपको ABCD करके पढ़ना रहता है। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए हुआ। अब यहाँ पर देखो 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या मिला है डी, जिसका जो नंबर होता है वो कितना होता है 4। तो आशा करता हूँ आपको पैटर्न ना समझ में आया होगा कि क्या है 2 लेटर के बीच में ना इसी प्रकार से क्रमशः संख्या घटती गई है। पहले 6 का गैप है, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का। अब यहाँ पर ये तो हमको मिला ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी में इसी चीज़ को हम लोग फिर से अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो टी है, ठीक है, टी है, तो टी के बाद यहाँ पर क्या है जेड है, तो टी में और जेड के बीच में टोटल 6 लेटर का यहाँ पर डिफरेंस होता है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग देखें डी, ठीक है, डी देखें तो हमको क्या करना है, अब यहाँ से 5 जाना है, तो ई करूँगा तो हो जाएगा ए बी सी डी, और यहाँ पर ई होना चाहिए था। ठीक है, ई होना चाहिए था, लेकिन क्या मिला है हमको डी मिला है। ठीक है, डी मिला है, अर्थात यहाँ पर 4 का ही गैप है। तो ये जो होगा ना ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हुआ ना कौन सा हुआ, ऑप्शन बी हुआ। अर्थात जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है ना उसमें से जो विषम है ना वो कौन सी है, तो ऑप्शन बी इसका विषम वाला पद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, जिसमें दिया है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को पहचानिए। ठीक है, विषम को पहचानना है। यूरोप दिया है, अफ्रीका दिया है, रूस दिया है और ऑस्ट्रेलिया दिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया है। बहुत आसान सा प्रश्न है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा ना, यूरोप है, ठीक है, यूरोप है, अफ्रीका है और जो ऑस्ट्रेलिया है, तो ये जो 3 है ना वो क्या है, ये सब महाद्वीप है। याद रखना ये जो तीनों है ना महाद्वीप है। लेकिन जो रूस है ना वो क्या है, एक देश है। ठीक है, एक देश का नाम है रूस। तो यहाँ पर जो विषम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्या है देश है, और जो बाकी के है ना वो सब क्या है, तो वो महाद्वीप है। जो आपको ए बी और जो डी में देखने को मिला है ना ये सब क्या है, महाद्वीप है। तो यहाँ पर जो विषम होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया गया है विषम अक्षर समूह को पहचानिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, विषम अक्षर को पहचानना है। देखो 5 का लेटर यहाँ भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, 5 का लेटर आपको यहाँ भी देखने को मिला है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। ठीक है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, जो कि हम लोग अभी देखे थे, जो तीसरा क्वेश्चन है वहाँ पर देखे थे ना। तो इसी प्रकार 6, 5, 4, 3 का यहाँ पर भी आपको गैप देखने को मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पर क्या है 6, 5, 4 और 3 का गैप है। तो इसको क्या करना है, आपको आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन से इसका आंसर होगा। इसका मैं आपको सॉल्यूशन पहले बता चुका हूँ, अर्थात जो ऊपर में हम लोग देखे हैं ना सेम वैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन से इसमें का आंसर हो रहा है। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है दिए गए विकल्पों में से विषम पद को पहचाने। ठीक है, विषम पद को पहचानना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में बहुत सारे लेटर आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर अब जल्दी से आपको देना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है RETNESERP। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ना वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब कैसे होगा ऑप्शन सी, इसको बताते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा ना हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी कैसे हुआ, तो देखो हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं, ए को जब आप लोग उल्टा देखेंगे ना तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से लिख लेगा PRE। ठीक है, PRESENTER, प्रेजेंटर यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन बी को अगर हम लोग उल्टा करके लिखते हैं तो हमको ये क्या मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा परमानेंट। ठीक है, क्या मिलेगा, जब इधर से लिखेंगे ना तो परमानेंट मिलेगा। लेकिन ऑप्शन सी में कुछ इस प्रकार से कोई सार्थक यहाँ पर जो शब्द वो नहीं बन पा रहा। बाकी जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है ना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सार्थक शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा FELLOWSHIP। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, सभी क्या एक सार्थक शब्द नहीं कर रहा है जब हम इसको विपरीत क्रम में लिखते जा रहे हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग ऑप्शन सी को लिख करके देखें ना तो इसका कोई सार्थक शब्द अर्थात सार्थक अर्थ भी इसका नहीं निकल पा रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ना स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, 7वें नंबर का प्रश्न। इसमें क्या है, उस संख्या त्रय समूह की पहचान करें जो अन्य से अलग है। ठीक है, अन्य से जो अलग है ना उसको हमको यहाँ पर
फाइंड करना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर विषम होगा ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं अच्छे से आप लोग नंबर को देखिए। चलिए ऑप्शन ए को बना करके देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा 8 दिया है पहले, ठीक है 8 दिया है। तो 8 जो है ना 256 को भी डिवाइड करता है और 56 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी पैटर्न को और इसमें हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो जो पहला लेटर है ना बाकी दो संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा जो 12 है ना वह क्या करेगा, जो 864 है ना इसको क्या करते हैं 12 जो है वो डिवाइड कर देता है, ठीक है। 812 मतलब जो 12 है वह 864 को डिवाइड करता है और जो 84 है ना उसको भी डिवाइड करता है। मतलब जो पहला नियम है ना दोनों में यहाँ पर लग रहा है। अब इसको देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं 6 को, अर्थात जो 6 दिया है 136 दिया और 42 दिया। तो जो 6 है ना वह क्या करता है 42 को तो डिवाइड कर देता है, लेकिन क्या करता है 136 को डिवाइड वो नहीं कर पाता, ठीक है। 136 को डिवाइड क्या करता है नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोग खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। 136 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, उसके बाद ये हो जाता है 16, तो 6 3 18 हो जाएगा और 6 दूनी 12, मतलब यहाँ से 4 आपका हासिल बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा थोड़ा सा, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 14 क्या है 98 को भी डिवाइड करता है और यहाँ पर जो दिया है ना 1372 इसको भी क्या करता है 14 जो डिवाइड कर देता है। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जो कि अभी ने ग्रुप के सभी सदस्यों को डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, तो इन जो ऑप्शन दिया है उसमें से सबसे अलग है, अर्थात विषम है कह सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ना वह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद या फिर तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो बाकी सबसे भिन्न कौन है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया था। और यहाँ पर देखिएगा जो पटवारी का एग्जाम है, ठीक है, पटवारी 2019 का एग्जाम है, इसको कर दिया गया था विलोपित, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर दिया गया था विलोपित। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो कोलकाता क्या है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है। और जो तिरुवनंतपुरम ना केरल की राजधानी है। तो यहाँ पर एक बचता है ऑप्शन सी, जो कि किसी की भी राजधानी नहीं है, ठीक है। ये आपको उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो राजधानी वो क्या है, लखनऊ है। तो इसमें जो हमको क्या करना था, भिन्न को यहाँ पर सेलेक्ट करना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है, नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें एक संबंध दिए हुए हैं, विकल्पों में से वह विकल्प छांटिए वह सही हो, ठीक है। वही सही हो करके बोला है। पत्रिका है, कहानी है, लेख है, ठीक है। क्या है, पत्रिका है, कहानी है, लेख है। तो हमको इसका आंसर बताना है, ठीक है, इसका आंसर हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका जो आंसर होगा ना, अब इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। क्या है, चाय, दूध और शक्कर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, चाय, दूध और शक्कर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, वह विकल्प चुनिए जो अलग है, ठीक है। हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर देखिएगा 16-25 दिया, ठीक है। 16-25 क्या है, ये जो है ना वो 5 से डिवाइड हो जाता है। उसी प्रकार डी की बात की यहाँ पर दिया है 50-25, तो ये भी क्या होता है 5 से डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, ऑप्शन जो बी में दिया है ना 36-49, तो ये किससे किससे डिवाइड होता है, तो ये 41 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। याद रखिए 41 से और 89 से, इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा ना क्या दिया 64-81, अर्थात 6481 जो आपको दिया है ना वो क्या होता है किसी से भी डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 6481 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। सिर्फ 2 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तो क्या है 1 से और दूसरा क्या है स्वयं से, ठीक है, स्वयं से डिवाइड हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन बाकी की संख्या जो है प्राइम नंबर नहीं है। और यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना सिर्फ वही क्या है एक प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है ना वह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है भिन्न को ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर भिन्न को ज्ञात करके दिया है, 11वें नंबर का प्रश्न है। घोंघा दिया है, कछुआ दिया है, सीप दिया है और मकड़ी दिया है, ठीक है। क्या है, घोंघा, कछुआ, सीप और मकड़ी। तो इसका जो आंसर है ना लगभग सभी को पता चल जाएगा क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मकड़ी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन ए अर्थात घोंघा, कछुआ और जो सीप है ना तीनों क्या है एक ही क्या है परिवार से संबंधित है, ठीक है। एक ही परिवार से संबंधित है। लेकिन जो मकड़ी है वह क्या है इस परिवार से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ना वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ना क्या है, भिन्न को ज्ञात करके दिया, ठीक है। भिन्न को ज्ञात कीजिए, अर्थात यहाँ पर भी बताना है कि कौन सा चारों में से अलग है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। चारों में से जो अलग है ना उसको हमको यहाँ पर प्राप्त करना है। तो
तो देखो दो ठो में 3 3 दिया है, दो ठो में 7 7 दिया है, ठीक है। अगर आप लोग कटा के देखें तो लगभग जितना भी संख्या ना किसी न किसी संख्या से कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बनने वाला, ठीक है। प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग ये क्या है, नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं, एक बार इसमें जो संख्या दिया है ना उसको जोड़ के करके देखते हैं, ठीक है। तो ये 7 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर क्या है 3 है। तो 11 9 हो जाएगा 20, 20 और 3 हो जाएगा आपका 23, ठीक है। 20 और 3 हो जाएगा 23। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में क्या है, तो 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 8 हो जाएगा आपका 21, और 21 और जो 7 होता है ना वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो आंसर है ना वहाँ पर हमको मिल सकता है 28, अर्थात ये क्या है 23 आया इसका 28। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, जो सी है उसमें कितना है, तो ये हो जाएगा 8 3 11, 11 और 8 हो जाएगा 20, और 20 11 और 9 हो जाएगा 20, 20 और 3 हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो यहाँ पर भी 23 मिला है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो 6 6 12, 12 4 16, 16 7 होता है 23। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन में जोड़ने के बाद 23 23 मिला, लेकिन ऑप्शन बी में क्या मिला है, 28 मिला है। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी क्या है, तो बाकी से भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न क्या दिया है, चलिए अगला देखते हैं क्या दिया है। भिन्न को चुनिए करके दिया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पेपर दिया है, लकड़ी दिया है, प्लास्टिक दिया है, और क्या दिया है, चमड़ा दिया है। तो इसमें से इसका जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक है। ये क्या है, जो ना बाकी से जो 3 दिया है ना उससे क्या है, ये भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। भिन्न को चुनिए करके दिया, ऑप्शन ए दिया है कठोर नरम, फिर दिया है अच्छा बुरा, फिर दिया है मीठा खट्टा, फिर उसके बाद दिया है घाटी गहरा, ठीक है, घाटी गहरा। तो यहाँ पर देखो भिन्न को हमको पहचानना है। तो कठोर का जो अपोजिट होता है अर्थात विपरीत होता है ना, वह क्या होता है, नरम होता है, ठीक है। कठोर का विपरीत क्या होता है, नरम होता है। अच्छा का विपरीत क्या होता है, बुरा होता है। मीठा का विपरीत खट्टा होता है। उसके बाद देखो घाटी का विपरीत क्या हो जाएगा, घाटी का विपरीत होता है, घाटी मतलब जो गहरा वाला एरिया होता है ना पहाड़ों के बीच में, उसको घाटी बोला जाता है। और घाटी खुद गहरा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि बाकी का देखो विलोम शब्द मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको विलोम शब्द नहीं मिल पा रहा। तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। भिन्न को पहचानिए, जिसमें ए दिए है अर्थात ऑप्शन ए दिया है 12 6, ऑप्शन बी दिया है 8 9, ऑप्शन सी दिया है 7 और 10, और ऑप्शन डी दिया है 18 और 4, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न देख सकते हैं, सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है ना। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर आपको क्वेश्चन अपने से बना करके बता रहा हो। तो जितने भी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं ना सभी के सभी पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो देखो क्या है, भिन्न को चुनिए करके दिया है। यहाँ पर देखो 12 और 6 है, यहाँ पर 8 और 9 है। तो इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस 6 का है, इसके बीच में 3 का है, और इसके बीच में देख सकते हैं 14 का डिफरेंस है। किसी प्रकार से कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों के दोनों सम संख्या, यहाँ पर क्या एक सम एक विषम है, यहाँ भी एक सम एक विषम है, यहाँ पर क्या है दोनों सम है। तो सम विषम से भी हमको पता नहीं चल पा रहा, ठीक है, सम विषम से भी पता नहीं चल पा रहा। तो हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम लोग और रूल देख सकते हैं। क्या रूल देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ये जो ऑप्शन बी है ना, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, तो ये जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर ये बोल सकते हैं जो 8 है, 8 को ना 9 डिवाइड यहाँ पर नहीं कर पा रहा। उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 18 को 4 डिवाइड नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से, ना ही 7 को 10 डिवाइड कर पा रहा है पूरी तरीके से। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन ए में देखें ना, तो ये क्या है 12 और 6 है, ठीक है, 12 और 6 है। तो 12 6 को आराम से पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो भिन्न रहेगा ना वो कौन सा रहेगा, तो 12 और 6 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, भिन्न को ज्ञात करे करके दिया है। क्या दिया है, मेढक दिया है, सर्टिका दिया है, सलामेंडर दिया है, और सर्प दिया है, ठीक है। सबसे इसमें जो अलग है ना उसको हमको यहाँ पर बताना है कौन इसका आंसर होगा करके। चलिए देखिए, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करें ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि जो मेढक है, सटीका है, और जो सैलामेंडर है ना, तीनों लगभग एक ही परिवार से लगभग आते हैं, ठीक है, एक ही परिवार के आसपास के। लेकिन ये क्या है, जस्ट अपोजिट रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भिन्न को ज्ञात करे करके दिया, ठीक है। यहाँ पर जो अलग है ना उसको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना वह सही होगा जो कि अलग है।
चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में। देख सकते हैं ऑप्शन ए में एक शब्द बना है, यहाँ पर भी शब्द बना है, यहाँ पर भी एक शब्द है, यहाँ पर भी एक शब्द है, सबका अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है, अब ये देखो ये क्या, इसमें भी 5 लेटर है, इसमें भी 5 लेटर, इसमें भी 5 लेटर, इसमें भी 5 लेटर है, और सभी यू से भी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ और गौर करें तो आपको देखने को मिला होगा कि जो ऑप्शन ए में है ना, उसका लास्ट लेटर क्या है, ई है। ऑप्शन बी का लास्ट लेटर ई है। ऑप्शन डी का लास्ट लेटर क्या है, ई है। और ऑप्शन जो ए सी दिया है ना, माफ कीजिएगा सी दिया है, उसमें क्या है, लास्ट लेटर जो क्या है, ए है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जितना भी आंसर बताया जा रहा है ना, वो आयोग द्वारा लिया गया आंसर याद रखिएगा। अर्थात जो CG व्यापम आंसर लिया है या फिर CGPSC आंसर लिया है ना, उसी को आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया भिन्न को ज्ञात करें करके दिया है। ऑप्शन ए दिया 1872, ऑप्शन बी दिया 36 119, ऑप्शन सी दिया है 99 63, और उसके बाद ऑप्शन डी दिया है 45 108। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखेंगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा, दोनों की दोनों संख्या क्या है, किसी न किसी संख्या से डिवाइड है। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ये क्या है, 99 जो है 11 से डिवाइड हो जाता है, और अलग अलग संख्या से ये भी क्या है, डिवाइड हो जाता है। उसके बाद देखिए 63 है, ये भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 45 भी क्या है, 9 से डिवाइड है, 5 से, उसके बाद 5 से भी डिवाइड है। यहाँ पर 108 है ना, ये भी क्या है, अलग अलग संख्या से डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑप्शन बी की, जिसमें दिया 36 तो डिवाइड हो जाता है 3 से, और 6 से, 4 से भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन जो 119 है ना, वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, वो 119 क्या है, एक प्राइम नंबर है, जो कि किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता। किससे किसी डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये इसमें जो भिन्न हुआ ना, वो कौन सा हुआ, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दिया है, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दिया है विपिन चंद्रपाल, ऑप्शन सी दिया है लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है, और विषम कौन है ना, इसको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सभी के सभी कांग्रेस वाले थे। जब स्टार्टिंग में, जब कांग्रेस का गठन किया, कुछ समय बाद ये सभी क्या थे, उनके नेता थे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो 3 नेता है ना, वो क्या है, गरम दल के नेता है, और जो एक नेता है ना, वो क्या है, नरम दल के नेता है, क्योंकि वहाँ पर 2 गुटों में बटा हुआ था। ठीक है, नरम दल और गरम दल में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ए, जिसमें दिया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दिया है विपिन चंद्र पाल, और ऑप्शन सी दिया है लाला लाजपत राय। तो ये जो तीनों है ना, वो क्या थे, तो ये जो तीनों थे ना, वो गरम दल के नेता थे। ठीक है, याद रखिए गरम दल के नेता थे। लेकिन यहाँ पर जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, ये क्या थे, नरम दल के नेता थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वह क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में, इसमें जीके का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, अगर आप लोग वर्गीकरण से क्वेश्चन कर रहे हैं तब, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किसी भी प्रकार के रिलेशन के साथ दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। डोंगरी दिया है, हल्बी दिया है, छत्तीसगढ़ी दिया है, और गोंडी दिया है। ठीक है, तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ना, वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी, हल्बी और जो गोड़ी है ना, ये क्या है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। लेकिन जो डोंगरी है ना, वह छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया है निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न है। ठीक है, दूसरों से भिन्न बताना। वेल दिया है, चमगादड़ है, मेढक है, और पेंगुइन है। ये भी पूछा गया, देख सकते हैं 2018 का पूछा गया प्रश्न है। एक बार अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए, क्या क्या ऑप्शन में दिया है। चलिए ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो चमगादड़ है ना, वह क्या एक स्थलीय जीव है। ठीक है, चमगादड़ क्या एक स्थलीय जीव है, और जो बाकी के हैं ना, वो क्या है, जलीय जीव है। ठीक है, बाकी के क्या है, वो जलीय जीव है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है ना, बी, वह इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है विषम को ज्ञात करो। विषम को ज्ञात करो करके दिया है 63 है, 15 31 है, और 57 है। ठीक है, 63 15 31 और 57 है। तो क्या हो जाएगी, इसका आंसर आप लोग प्राइम नंबर से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 31 दिया है ना, वो एक प्राइम नंबर है, बाकी की संख्या भाज्य संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है ना, वह क्या दिया है, वह विकल्प चुनिए जो बाकी सभी विकल्पों से भिन्न हो। तो यहाँ पर बताना है, 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा।
चलिए ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया। ऑप्शन जो पहला दिया है ना, क्या दिया है 263, ठीक है, क्या है 263 दिया है। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पहले और लास्ट का, तो हमको क्या है बीच वाला संख्या यहाँ पर प्राप्त होता है। ऑप्शन बी में दिया है एक 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 करके दिया, अर्थात 111। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही होगा, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पर पहला और लास्ट में क्या है 3 3 है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 9, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 5 और 1 है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5। तो इसका जो आंसर निकलेगा दोस्तों क्या निकलेगा 383, जो कि बाकी विकल्पों से भिन्न है। ठीक है, चलिए 25वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिया है जिस तरह अपघात सावधानी से संबंधित है उसी तरह रोग संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो यह सफाई से संबंधित होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यह सफाई से संबंधित, क्योंकि सावधानी हटने से क्या हो जाता है अवघात हो जाता है, अपघात हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग सफाई ना करें तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा तो रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इसका जो आंसर है ना क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से कौन विषम राज्य है। ठीक है, विषम राज्य कौन से है बताना है। छत्तीसगढ़ है, उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड है, उसके बाद देखिएगा झारखंड दिया है और तेलंगाना दिया है। तो इनमें से जो विषम है ना उसको आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विषम है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों लगभग सभी को पता होगा, इसका जो आंसर है ना हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तेलंगाना। क्योंकि जो बाकी के राज्य है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी वाले बाकी के जो राज्य है ना वो क्या होते सन 2000 में बने थे। ठीक है, जो तीनों राज्य है ना वो क्या है सन 2000 में बने थे। लेकिन यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा ना तेलंगाना ना, वह कब बना था, तो यह 2014 में बना था। ठीक है, कब बना था 2014 में यह बना था। और बाकी के जो तीनों राज्य है ना वो कब बने थे, तो सन 2000 में बने थे। इसका आप लोग डेट याद रखिएगा कि किस डेट को बना था, तो याद रखिएगा 2 जून। ठीक है, क्या है 2 जून को यह बना था, 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना। और बाकी देख सकते हैं जो क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड जो है ना वह सब 2000 सन में बने थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।